हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सब और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। कहने का मतलब दोस्तों ये है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इट मींस जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी जो सहायक पुस्तकें होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है डबल एंट्री सिस्टम, देन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और देन इसके बाद दोस्तों गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जहाँ पे जर्नल पढ़ने वाले हैं आप और उसकी सब्सिडरी बुक के बारे में। दोस्तों वीडियो पूरा दिखेगा, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या कुछ आज पढ़ने को मिलेगा हमको। तो दोस्तों देखते हैं, पहला पॉइंट आपको दिया गया है, जर्नल दिया गया है, देन इसके बाद फीचर ऑफ जर्नल दिया गया है और इसके बाद दोस्तों आपको दिया गया है सब्सिडरी बुक और इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ने के लिए मिलने वाला है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। और दोस्तों फिर लास्ट में आपको दिया गया फॉर्म ऑफ जर्नल, देन इसके बाद दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री के दोस्तों। ठीक है, आगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे पहले यहाँ पे भाई जर्नल होता क्या है, लेकिन इसके पहले जो हम चैप्टर नेम है हमारा उसके बारे में पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। भाई चैप्टर नेम है क्या हमारा? कह रहा है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब कहने का प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, इट मींस जर्नल का। ठीक है भाई दोस्तों, जब भी व्यवसाय में जो भी आपके लेन देन होते हैं उन लेन देनों का कहीं न कहीं लेखांकन होता है, किसी न किसी पुस्तक में लेखा जोखा उसका किया जाता है। तो भाई व्यवसाय में जो भी आपके लेन देन हो रहे होते हैं, ठीक, जो भी व्यवसायिक व्यवहार होते हैं आपके, उन सभी का लेखा हम जिस पुस्तक में करते हैं उसे हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट मींस जर्नल। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें बोलते हैं। एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी व्यवसाय के जो भी आपके लेन देन होते हैं या फिर व्यवसायिक सौदे होते हैं, उन सभी का लेखा हम जिस पुस्तक में करते हैं उसे हम प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। दोस्तों समझ में आ गया यहाँ तक? आगे अब दोस्तों बात करें यहाँ पे कि भाई जर्नल भी आपको दिया गया है। तो जर्नल ये आपकी वह पुस्तक होती है जिसमें हम प्रतिदिन जो भी आपके लेन देन होते हैं व्यवसाय में उन सभी का लेखांकन वहां पे करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब भाई लेखांकन करते हैं तो उसके निश्चित नियम भी होते होंगे। तो भाई डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम जर्नल में लेखा कर लेते हैं दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ तक? अब बात आती है भाई कि यहाँ पे दो टॉपिक आपको दे रखा है, एक तो यहाँ पे जर्नल दे रखा है और दूसरा दोस्तों आपको दे रखा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, या फिर कह सकते हो सब्सिडरी बुक आपको यहाँ पे दे रखी है। बस जर्नल और जर्नल की सहायक पुस्तकें यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो भाई दोनों में फर्क क्या है? जर्नल तो भाई ये होता है कि व्यवसाय में जो भी आपके लेन देन होते हैं उन सभी का लेखांकन हम प्रतिदिन डेट वाइज करते हैं। लेकिन यदि आपका व्यवसाय छोटा है तब तो हम जर्नल में लेखा करते हैं, लेकिन यदि व्यवसाय आपका बड़ा होता है तो जर्नल में लेखा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बड़े व्यवसाय में बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं, दिन भर में नए कितने लेन देन आपके होते रहते हैं। तो अगर एक ही पुस्तक में सबका लेखा जोखा हम कर लेते हैं तो शायद आगे का रिकॉर्ड तैयार करने में लेखांकन, जैसे कि आपके लेजर है, ट्रायल बैलेंस है और पीएल प्रॉफिट लॉस, इसके बाद आपके बैलेंस शीट तैयार करने में आपको हो सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत आए। इसलिए बड़े व्यवसाय में क्या होता है दोस्तों कि सबकी अलग अलग पुस्तकें बनाई जाती हैं जिससे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। उन्हीं सब्सिडरी बुक में उन सभी का लेखा किया जाता है जो उस व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने परचेज किया है, मतलब कहने का क्रय किया है, तो उसका लेखा हम क्रय पुस्तक में, इट मींस परचेज बुक में करते हैं। आगे अगर हमने विक्रय किया होता है व्यवसाय में तो उसका लेखा हम विक्रय पुस्तक में करते हैं, मतलब कहने का सेल्स बुक में करते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही जो पुस्तकें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? आपकी सहायक पुस्तकें कहलाती हैं। तो बात भाई क्लियर यहाँ पे कि व्यवसाय में जो भी आपके लेन देन होते हैं, व्यवसाय बड़ा हो या छोटा होता है, ठीक, तो उसका लेखा हम कहाँ करते हैं? जर्नल में करते हैं या फिर उसकी सहायक पुस्तकों में करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक दोस्तों? आगे अब दोस्तों हम बात करने वाले यहाँ पे भाई सब्सिडरी बुक के बारे में। पहले तो यहाँ पर सहायक पुस्तकें आपको दी गई हैं जिसमें आपको कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। देन इसके बाद आपके बिल्स पेबल बुक है, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल बुक है और इसके बाद जर्नल प्रॉपर बुक आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
आगे। अब दोस्तों पहले हम इसको कवर करने से पहले एक बार हम जरा जान लेते हैं भाई जर्नल का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है रोजनामचा, इट मींस जर्नल क्या होता है जरा देखते हैं। कह रहा है रोजनामचा एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। मतलब भाई कहने का कि रोजनामचा क्या है, एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जो भी व्यवसाय में लेन देन होते हैं उन सभी का लेखांकन करते हैं। व्यावसायिक अभिलेख मतलब कहने का व्यवसाय की पुस्तकों में उसका लेखांकन करते हैं। आगे इसके बाद उसको आपको दिया गया है और जो समस्त व्यवहारों को संगठित रूप में, मतलब भाई जितने भी आपके व्यवहार होते हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से, मतलब कहने का संगठित तरीके से तथा तिथि के क्रम से और डेट वाइज एक स्थान पर प्रस्तुत करता है। समझ में दूसरा तक मतलब कहने का भाई यह है कि रोजनामचा एक वैश्विक अभिलेख होता है जिसमें वैश्विक संबंधित जो भी आपके लेन देन होते हैं उनको एक संगठित रूप में और एक तिथिवार क्रम में प्रस्तुत किया जाता है या फिर उनका लेखांकन किया जाता है। समझ दोस्तों यहाँ तक। आगे अब दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे उसके फीचर्स के बारे में कि भाई जर्नल के फीचर्स होते क्या हैं। कोई भी वस्तु होती है या कोई भी लेन देन होता है या फिर कोई भी पुस्तक होती है तो सबके कुछ ना कुछ गुण और दोष जरूर होते हैं। तो यहाँ पे भाई उसकी विशेषता भी आपको दी गई है, ठीक है। तो भाई क्या विशेषता देख लेते दोस्तों यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम लेखा किया जाता है। मैंने आपको बताया दोस्तों अभी पहले स्टार्टिंग में ही कि जर्नल ही वह पुस्तक होती है जिसमें सबसे पहले व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं, जो भी व्यवसायिक सौदे होते हैं उन सभी का लेखांकन कर देते हैं, जर्नल में कर लेते हैं। समझ में आ गया तक। आगे अब दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे, यह प्रारंभिक प्रविष्ट की पुस्तक है। भाई ये तो पहले क्लियर हो चुका है कि जर्नल क्या है, प्रारंभिक प्रविष्ट की पुस्तक होती है क्योंकि सबसे पहले कहाँ करते हैं हम, जर्नल में ही करते हैं। अगला पॉइंट आपको दे रखा दोस्तों यहाँ पे तीसरा है, जर्नल प्रतिदिन का लेखांकन रिकॉर्ड है। जब भी व्यवसाय में लेन देन होता है सबसे पहले लेन देन हम कहाँ करते हैं, पर डे जर्नल में कर लेते हैं। इसलिए जर्नल क्या होता है, लेखांकन रिकॉर्ड होता है प्रतिदिन का, क्योंकि जो भी आपके लेन देन है जितने बार हुआ है जितने टाइम्स में हुआ है उन सभी का लेखा आप स्टेप बाय स्टेप तिथि के अनुसार करते रहते हो, इसलिए दोस्तों उसको बोलते हैं लेखांकन रिकॉर्ड। आगे अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे लेन देनों का तिथिवार के क्रम में लेखा करना। मतलब भाई करने का ये है कि जो भी आपके लेन देन होते हैं व्यवसाय में उन सभी का लेखा हम तिथि के अकॉर्डिंग करते हैं। अब बात यहाँ पर तिथि की दोस्तों आ गई है। भाई डेट का मतलब क्या कि आपको पता है महीने आपके 12 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी आपके होते हैं। तो जिस मंथ में जिस डेट पे जो भी आपने लेन देन किया होता है उसी डेट पे उसका लेखा हम यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन है कोई और वो 1 जनवरी को माल खरीदता है। भाई मोहन ने माल कब खरीदा है, 1 जनवरी को खरीदा हमसे, तो भाई लेखा हम कब करेंगे, 1 जनवरी को ही करेंगे। समझ में आ गया भाई, तिथिवार यहाँ पे लेखा हमको करना पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों आपको दिया गया यहाँ पे खाता वही का आधार। और जब जर्नल आपका दोस्तों तैयार करता है तो क्या बनता है उससे आपका खाता वही, इसलिए उसको बोलते हैं खाता वही का आधार। अब खाता वही दोस्तों क्या होता है जब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि भाई एक बार मैंने बताया भी आपको कि खाता वही वह पुस्तक होती है जिसमें समस्त लेन देनों का अलग अलग खाता खोला जाता है। अगला दोस्तों अब जो बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 60 आपको दिया गया है, प्रत्येक लेन देन की अलग पहचान बनाए रखना। मतलब भाई ये कहने का कि जितने भी आपके सौदे होते हैं लेन देन होते हैं उन सब की अलग पहचान बनाए रखना जर्नल का विशेष काम होता है। बात उससे यहाँ पे ऐसे है कि जो भी आप लेन देन करते हो तो एक ही तरह के एक ही प्रकृति के बहुत सारे सौदे लेन देन होते रहते हैं, ठीक है। अब उनकी एक अलग पहचान है कि भाई हमने कितना माल किसको बेचा है, ठीक, कितनी मात्रा में क्रय किया है, कितनी मात्रा में हमने पैसा किसको दिया है या किससे लिया हुआ है, तो इन सबको अलग अलग लेखा रिकॉर्ड किया यहाँ पे जाता है। समझ आ गया, जिससे उन सौदों की जो पहचान है वो अलग अलग बनी रहती है। समझ आया दोस्तों यहाँ तक। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि भाई जर्नल डिस्कस कर लिया है, उसके बाद फीचर ऑफ जर्नल भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आगे अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सब्सिडरी बुक की, वहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट आपको कैश बुक है। दोस्तों ये चैप्टर ही पूरा अलग है,
लेकिन यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिया गया है मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, और हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जानने के लिए, जो आपको जाननी चाहिए आगे। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे भाई कैश बुक आपको दिया गया, मतलब कहने का रोकड़ पुस्तक। अब भाई रोकड़ पुस्तक होती क्या, जैसे कि कैश के नाम से स्पष्ट होता है भाई नकद, क्या होता है नकद होता है। तो व्यवसाय में बहुत सारे लेन देन होते हैं, आपके नकद भी होते हैं और उधार भी होते हैं। अब भाई नकद की बात करें, जिन जो माल हमने बेचा या खरीदा उनका लेन देन हमने कैसा किया, नकद, मतलब कहने का भाई कैश पेमेंट करके कर दिया, तो क्या कहलाएंगे हमारे नकद कहलाएंगे। लेकिन यदि हमने माल बेचा खरीदा है किंतु पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है, पैसा हमने रिसीव नहीं किया है, तो कैसा आपका उधार कहलाएगा। समझा गया दोस्तों यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्या है कि कैश बुक से जितने भी आपके नकद लेन देन होते हैं, चाहे आपने सेल्स किया हो, चाहे आपने परचेसिंग की हो, या आपने सैलरी पेमेंट की हो, कैसे भी किया है, अगर आपका नकद है तो जितने भी आपके नकद लेन देन होते हैं दोस्तों, उन सभी का लेखा हम कहाँ करते हैं, कैश बुक में करते हैं, मतलब कहने का रोकड़ पुस्तक में करते हैं आगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की, आपको दिया गया है परचेज बुक, भाई क्रय पुस्तक। जितने भी आपकी परचेजिंग होती है, जितनी भी आपकी क्रय होती है, उन सभी का लेखा हम कहाँ करते हैं, परचेज बुक में करते हैं। जैसे हमने माल खरीदा, हमने कुछ भी कोई भी चीज अगर हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, क्रय कर रहे होते हैं, तो उसका लेखा दोस्तों हम कहाँ करते हैं, परचेज बुक में करते हैं। समझ में आ गया आगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की, आपको दिया गया है सेल्स बुक, मतलब कहने का विक्रय पुस्तक। तो व्यवसाय में जितने भी आपकी सेलिंग होती है, विक्रय होती है, उन सभी का लेखा हम कहाँ करते हैं, सेल बुक में करते हैं। समझ में आ गया आगे। अब दोस्तों बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक की, भाई विक्रय वापसी पुस्तक, सॉरी क्रय वापसी पुस्तक क्या दोस्तों होती है, क्रय वापसी पुस्तक, मतलब कहने का यदि हमने कोई माल परचेज किया होता है, क्रय किया होता है, इन केस मान लीजिए वो माल सही नहीं है, या फिर किसी भी कारण से सैंपल से मेल नहीं खाता है, या फिर वो रास्ते में टूट गया है, कोई भी कारण हो सकता है, तो क्या करते हैं उसे हम वापस कर देते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, हमारी वो परचेज रिटर्न कहलाते हैं, मतलब कहने का रिटर्न ऑनवर्ड, या फिर कह सकते हैं वापसी कहलाती है। ऐसी वापसी को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगला, अब दोस्तों अगला पॉइंट आपको दिया गया है सेल्स रिटर्न बुक, मतलब कहने का है विक्रय वापसी बुक। अब भाई विक्रय वापसी की बात करते हैं, अगर हमने किसी को माल बेचा है, इन केस बिका हुआ माल कैसा हो जाए, वापस आ जाए, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा विक्रय वापसी कहलाएगी। विक्रय वापसी को एक नाम दोस्तों और कहते हैं, वो है आपका रिटर्न इनवर्ड। जैसे कि परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्लियर हो गया। तो भाई जो विक्रय वापसी है उसका लेखा हम कहाँ करते हैं, विक्रय वापसी पुस्तक में कर लेते हैं। अगला दोस्तों अगला पॉइंट आपको दिया गया यहाँ पे 6 पॉइंट है, कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल बुक, मतलब कहने का बिल प्राय पुस्तक। ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि मान लीजिए व्यवसाय में बहुत सारे बिल स्वीकृत के लिए आ गए होते हैं, जिनका भुगतान होना, जिनका पेमेंट हमको प्राप्त होना होता है। ठीक है। तो उन सभी का लेखा हम कहाँ करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक में कर लेते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है बिल्स पेबल बुक, मतलब कहने का देय भुगतान पुस्तक। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का ऐसा बिल जो हमको पेमेंट करना था किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे हमने किसी से माल खरीदा है, या फिर हमने किसी से लोन कुछ भी लिया होता है। ठीक है। अगर उधारी है कोई, तो हमको पेमेंट यहाँ पे करना है, तो भाई देय है, तो देय है उसका लेखा उसको हम कहाँ करते हैं, बिल्स पेबल बुक में कर लेते हैं। अगला जर्नल प्रॉपर आपको दिया गया है, इन सभी पुस्तकों में जिन सौदों का या फिर जिन लेन देनों का लेखा नहीं होता है, उसका लेखा हम कहाँ करते हैं, जर्नल प्रॉपर में दोस्तों कर देते हैं, मतलब कहने का मुख्य जर्नल में कर देते हैं। समझाएंगे दोस्तों टॉपिक आपको, कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों आगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म ऑफ जर्नल की, मतलब कहने का फाइल्स के फॉर्मेटिंग की बात कर ले कि क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉर्मेट में होती हैं। तो भाई आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, पहले दोस्तों आपको दे रखा है यहाँ पे डेट है, मतलब कहने का दिनांक, फिर पार्टिकुलर विवरण आपको दिया गया है, एलएफ है, लेजर फोलियो, आगे अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों। तो भाई डेट की बात तो पता है, कोई दिनांक होता है, कोई भी लेन देन अगर होता है जर्नल में, तो उसको हम डेट वाइज यहाँ पे करते हैं। अगर आप पार्टिकुलर की बात करें, विवरण जो हम लेन देन कर रहे हैं, जैसे
सेलिंग कर ली हमने, परचेजिंग हमने कर ली है, या किसी को हमने पेमेंट किया होता है, या फिर हमने किसी को मजदूरी देनी है, ठीक है, जो भी आप लेन देन करते हो उसका विवरण कहाँ देते हैं, पार्टिकुलर में देते हैं। अगला, इसके बाद दोस्तों आपको लेजर खोले हुए रखा है, मतलब कहने का भाई खाता संख्या या खाता संख्या का पृष्ठ संख्या, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेन देन आप करते हो तो उसमें किसी ना किसी पेज पे आप उसे लिखते हो, तो जो पेज का नंबर दोस्तों होता है क्या कहलाता है, आपका लेजर पोल यहाँ पे कहलाता है। अगला, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट की बात कर लेते हैं। इट मीन्स अगर आपने कभी अगर आप एंट्री कर रहे होते हो तो दो पक्ष के होते हैं, तो आपका होता है डेबिट, दूसरा आपका दोस्तों होता है क्रेडिट पक्ष। अगर बात करें डेबिट की, तो जो डेबिट में अमाउंट शो करते हैं हम, उसका लेखा हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, और जो अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं उसका लेखा कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड में करते हैं। दोस्तों समझ आ गया तक? आगे, अब दोस्तों ये बात तो कर लिया हमने फॉर्म की कि भाई इसका प्रारूप क्या हो गया, देख लिया हमने जर्नल का। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि भाई जर्नल में नियम क्या फॉलो होने हैं, ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हम मिटा देते हैं इसको, अगर किसी को भी नोट करना हो तो उसको लिख सकता है, नोट करके बना सकते हो दोस्तों, ठीक। आगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी हम दोस्तों करने वाले हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करेंगे लोग, क्वेश्चन में यहाँ पे दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे जर्नल एंट्री यहाँ पे करनी है। पहले दोस्तों देखो हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया ऐसे, हम फिर से फॉर्मेट बना रहे हैं जर्नल का। ऊपर दोस्तों हमको लिखना है जर्नल एंट्री, यहाँ पे डेट पता है आपको, फॉर्मेट देखा होगा आपने। देन इसके बाद हम पार्टिकुलर, और यहाँ पे दोस्तों आपका एलएफ, और यहाँ पे अमाउंट डेबिट, और यहाँ पे दोस्तों आपका अमाउंट क्रेडिट। तो मैं दोस्तों यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक। आगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जरा जानते हैं कुछ बातें हैं कि भाई क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं जर्नल के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला पॉइंट आपका ये है कि जब भी क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले आप उन सौदों की पहचान करो कि भाई ये किस टाइप के सौदे हैं, किस नेचर के हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में डबल इंडेक्स सिस्टम, जहाँ पे जाना था कि भाई प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, फर्स्ट आपका डेबिट, दूसरा आपका क्रेडिट होता है। और क्लासिफिकेशन आपको बताया था मैंने कि भाई खाते कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट आपका है, रियल अकाउंट आपका है, नॉमिनल अकाउंट है। तो भाई पर्सनल में कौन से खाते आते हैं, रियल में कौन से खाते आते हैं, फिर इसके बाद नॉमिनल में कौन से खाते आपके आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पहचान करना है। आगे देन दोस्तों उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आपको हमेशा जब भी एंट्री करिए दो खातों को छाड़िए, मतलब कहने का जब भी आपको जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जो भी लेन देन होंगे वो दो खातों को प्रभावित करने वाले होंगे। मतलब कहने का हमें दो खातों की पहचान करनी है, उनको छांटना है अलग से। आगे दोस्तों इसके बाद अगर दोस्तों पर्सनल अकाउंट हमारा होता है तो पर्सनल अकाउंट के सामने अकाउंट वर्ड का यूज करना, मतलब कहने का उसका सिंबल, उसका साइन यूज करना जरूरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता है, ठीक। अगला अगला पॉइंट दोस्तों आपका है कि प्रविष्टि करने के बाद जब भी हम मतलब प्रविष्टि जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छा पता चले कि भाई ये एंट्री यहीं पे खत्म हो गई है। अगला उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली का भाई नियम बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट पॉइंट उसमें यहाँ पे क्या है, तो बस सौदे किस टाइप के हैं, वो नकद है या फिर उधार है। अब उसमें मैं बताता हूँ आपकी भाई कि नकद सौदे कैसे होते हैं आपके और उधार सौदे कैसे आपके होते हैं। जिस सौदा में जिस क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ आपका कि भाई नकद हुआ, जैसे कि मोहन ने 10,000 रुपए का नकद माल खरीदा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि नकद हो रहा है, इट मींस क्या है कि सौदा कैसा आपका कैश में है, नकद में है।
लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो कि मोहन ने 10,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो भाई यहाँ पे उधार वर्ड का यूज हो रहा है, तो उधार है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो कि मोहन ने सोहन को 10,000 रुपए का माल बेचा, लेकिन नगद शब्द का वर्ड कहीं भी यूज ना हो, तो भाई नगद जब है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब क्या है, पेमेंट हुआ नहीं होगा, लेन देन हुआ नहीं होगा। जब हुआ नहीं है, पेमेंट लेन देन नहीं हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है आपका सौदा, उधार कहलाएगा। समझ में आ गया भाई। जहाँ पे नगद वर्ड यूज हो, जहाँ सौदा कैसा आपका नगद है, लेकिन जहाँ पे नगद वर्ड का यूज ना हो, वहाँ पे लेन देन कैसे आपके होते हैं, उधार होते हैं दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे अब दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। पहला वो है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो लिख रहा है दोस्तों, जिसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मोहन को 10,000 रुपए दे, मोहन को 10,000 रुपए दे। भाई मोहन को 10,000 रुपए दे रहे हैं, मैंने बताया आपको पहले शब्दों को पहचानना है कि भाई यहाँ पे कितने खाते हैं, ठीक, कौन से अकाउंट का है, ये हमको यहाँ पे पहले जानना चाहिए। तो भाई मोहन को 10,000 रुपए दिया हमने, भाई पहले देखेंगे यहाँ पे खाता क्या मिल रहा है आपको, मोहन मिल रहा है, मतलब कहने का पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। दूसरा दोस्तों आपको कैश दे रखा है, और कैश कौन सा अकाउंट होता है आपका, रियल अकाउंट होता है। तो भाई एंट्री करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए, किसके, अकाउंट के रूल, मतलब कहने का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। एक बार फिर से मतलब बता दूं दोस्तों आपको कि भाई अगर व्यक्तिगत मतलब कहने का पर्सनल अकाउंट अगर आपको दिया गया है, तो क्या रूल है उसके, डेबिट द रिसीवर पेड द डिलीवर। अगर रियल अकाउंट है तो वहां पे क्या होगा, डेबिट वाज कम्स इन और डेबिट वाज गोस आउट, ठीक। नेक्स्ट के बाद अगर नॉमिनल अकाउंट होता है, तो भाई ऑल इनकम सॉरी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम एंड गेनिंग इन द क्रेडिट साइड। समझा गया दोस्तों यहाँ पे। आगे अब दूसरे चलते हैं क्वेश्चन टाइप फिर से, भाई मोहन है, यहाँ पे 10,000 रुपए भी दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे जान लिया है कि भाई मोहन को 10,000 रुपए हमने दे दिया है, तो पर्सनल अकाउंट आपका होगा, तो नियम क्या फॉलो होगा, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। अब भाई पाने वाला कौन है यहाँ पे, मोहन पा रहा है, तो भाई मतलब कहना है क्या, डेबिट था रिसीवर, पाने वाला क्या दोस्तों यहाँ पे मोहन हो रहा है, और डेट मान लेते हैं 1 जनवरी। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, 1 जनवरी डाल दी, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोहन पा रहा है, तो भाई हमने मोहन कर दिया यहाँ पे, देन इसके बाद उसने यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने देखा होगा आपने कि अकाउंट वर्ड का यूज नहीं किया। अगर अकाउंट का यूज दोस्तों करना है तो यहाँ से इस तरीके से यस, देन इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अभी अब दोस्तों यहाँ पे और क्या हमारे पास से जा रहा है, जरा देखें, मोहन को 10,000 रुपए दिए, मतलब कहने का भाई मोहन 10,000 पाने वाला हो गया है, तो मोहन अकाउंट में डेबिट हो गया, लेकिन क्या गया हमारे पास से 10,000 रुपए चले गए। दोस्तों यहाँ पे टू कैश अकाउंट, यहाँ तो क्लियर हो गया। आगे अब दोस्तों यहाँ पे जरा कुछ नहीं करना है आपको, अब यहाँ पे 10,000 रुपए डेबिट साइड में शो कर देना है, और 10,000 रुपए आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो कर देना है। और दोस्तों एक खास बात, जब आप एंट्री कर लेते हो तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, नरेशन। और नरेशन लिखने के लिए आपको बीइंग या फॉर वर्ड का यूज करना पड़ता है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं एक बार। तो भाई यहाँ पे ब्रैकेट में नरेशन लिख लेते हैं, जैसे कि बीइंग, हम यहाँ बीइंग वर्ड का यूज करेंगे, बीइंग कैश पेड टू मोहन। अपन यहाँ देखिए हमने जो किया ऊपर वही हमने लिख दिया है, और ये लाइन यहाँ पे हमने खींच दी। ऐसे आपको दोस्तों एंट्री करनी है अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में एंट्री यहाँ पे ऐसे ही करनी है। अब भाई देखो हमने वही किया है जहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग कैश पेड टू मोहन, हमने मतलब कहने का मोहन को भुगतान किया, तो मोहन पाने वाला भाई हो गया है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों आ गया यहाँ तक। अगला अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी है, या मान लीजिए फर्नीचर खरीदा हमने, भाई फर्नीचर खरीद रहा है, खरीदा 2,000 रुपए का, ठीक। फर्नीचर खरीदा कितने का दोस्तों, 2,000 रुपए का। डेट मान लीजिए 5 जनवरी है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रुपये वाली 5 जनवरी यहाँ पे, ठीक। अब कह रहा है फर्नीचर खरीद रहा है, देखो यहाँ पे भाई फर्नीचर भी है और 2,000 रुपए भी है, मतलब कह रहा है कौन सा अकाउंट है फर्नीचर आपका, रियल अकाउंट है।
भाई संपत्ति है हमारी। और रियल अकाउंट है, उसका नियम क्या होता है भाई, आने वाली संपत्तियां आपकी डेबिट होती हैं, जाने वाली संपत्तियां आपकी क्रेडिट होती हैं। अब आने वाली है मतलब कहने का भाई, अब यहाँ पे देखिए आने वाली संपत्तियां क्या आ रही है पास, फर्नीचर आ रहा है। आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आपके पास आ रहा होता है भाई, आ रहा क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम भी डेबिट कर देते हैं यहाँ पे भाई, लिख लिया हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टू कैश अकाउंट, भाई कैश चला गया हमारे पास है ना। ठीक, कितने का, 2000 रुपए का भाई, 2000 में यहाँ लिख दिया। और देर इसके बाद दोस्तों 2000 रुपए के सामने हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और फिर सेम ऐसे ही निरीक्षण भी कर लेंगे। डी फर्नीचर पेड परचेज परचेज बाय कैश, हमने मतलब यहाँ पे क्रेडिट कर लिया। अगला दोस्तों, अगला मोड ले लेते हैं यहाँ पे, एंट्री ले लेते हैं। मान लीजिए वेतन दिया, वेतन दिया कितने का, 1000 रुपए का दोस्तों। ठीक, और यहाँ पे डेट अगली 10 जनवरी, तो भाई यहाँ पे 10 जनवरी में लिख दिया है। और यहाँ पे डेट क्या दे रहा है, का आपका वेतन दिया कितने का, 1000 रुपए का। अब भाई वेतन दे रहे हो, भाई वेतन दे रहे हो मतलब कितने का, 1000 रुपए का। अब वेतन है क्या हमारे लिए, खर्च हो गया। अब खर्च है वेतन, तो कौन सा अकाउंट है आपका, नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि भाई नाममात्र खाता एक ऐसा खाता होता है जो हमारे खर्चों, हानियों तथा आय और व्यय से रिलेटिव होता है। मतलब कहने का प्राप्ति और आय से रिलेटिव होता है, हानियों और खर्चों से रिलेटिव होता है। ठीक दोस्तों, तो नियम क्या है पता है आपको, जितने भी आपके खर्चे होते हैं, हानियां होती हैं, वो कहाँ आप शो करते हो, डेबिट में। और जितने भी आपके इनकम होती है और प्राप्तियां कहाँ शो करते हैं, उसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखो वेतन दे रहा है मतलब कहने भाई खर्च कर रहा है, तो खर्च से क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। भाई डेबिट करोगे और सैलरी अकाउंट डेबिट, देन इसके बाद यहाँ पे टू कैश अकाउंट। फिर दोस्तों यहाँ पे निरीक्षण कर लेंगे, सेम ऐसा ही बैंक सैलरी पे। ठीक, क्लियर दोस्तों यहाँ पे। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे जाएगा टोटल कर लेंगे इसका, भाई कितना कैसे रख सकते हैं, 1000 रुपये सैलरी पेमेंट कैसे, तो भाई 1000 यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों फिर टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए जरा देखते हैं कितना होगा भाई, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 1000 से 1000 ऐड कर लेंगे, तो टोटल आपका दोस्तों जाएगा 13,000। दोनों बराबर होना चाहिए। तो भाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन खत्म भी हो गया आपका दोस्तों। तो समझा है दोस्तों आपको। एक खास बात दोस्तों बता दूं मैं आपको, और वो है आपका निरीक्षण के बारे में। जब भी आप निरीक्षण करते हो, वो आपका हमेशा थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। भाई जरा यहाँ देखो, थर्ड फॉर्म में है और थर्ड फॉर्म में है। मतलब कहने का, जब भी निरीक्षण करिए तो दो बातों का ख्याल रखिए। पहला तो क्या आपको बीइंग या फॉर यूज करना होता है, देन इसके बाद जो भी निरीक्षण आप कर रहे होते हो वो आपका थर्ड फॉर्म में होता है। तो दोस्तों समझ में आया आपको। यहाँ पे दोस्तों ये चैनल का पॉइंट ये पे खत्म हो रहा है, लेकिन दोस्तों आगे हम और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जहाँ पर हम केवल अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डबल इंट्री सिस्टम को अच्छे से देख लीजिए, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे हम फिर डिस्कस करेंगे जर्नल के बारे में। जो आज बताया गया है, यहाँ पे जो नियम बताए गए हैं, कैसे आपको जर्नल एंट्री करनी है, इन सभी वीडियो को अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आने वाला जो आपको वीडियो है वो ज्यादा हेल्पफुल, काफी आपको मददगार साबित हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।